पुस्तक में लिखना है कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है। अपवर्तक में लिखना है कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित होती है, विभाजित होती है, वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। जैसे में 2 का अपवर्तक 1 और 2, 4 का 1 2 4, 12 का 1 2 3 4 6 12, 15 का 1 3 5 15। ये उदाहरण हो गया अपवर्तक। वे संख्याएं जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। 1 3 5 10 15 हो सकते हैं। किसमें? 15 में हो गया। 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से भी कटेगा। माने जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती हैं, जिन जिन संख्याओं से कटती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अपवर्तक कहते हैं। पहले से क्वेश्चन बना के बताएंगे बढ़िया से। ठीक, ये हो गया क्लियर? आगे लिखेगा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कुछ। एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, किसी संख्या का स्वयं वह संख्या सबसे बड़ा अपवर्तक होता है। अर्थात प्रत्येक संख्या स्वयं एक अपवर्तक होती है। अर्थात प्रत्येक संख्या स्वयं एक अपवर्तक होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं एक अपवर्तक होती है। अगला पॉइंट, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का विभाजक होता है। उस संख्या का विभाजक होता है। उस संख्या का विभाजक होता है। अगला पॉइंट, किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या, किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। किसी दी हुई, अगला पॉइंट, किसी दी हुई संख्या का अपवर्तक
संख्या से छोटा होता है अथवा संख्या के बराबर होता है, अथवा संख्या के बराबर होता है। संख्या के बराबर, इसको पूरा समझ लेते हैं शुरुआत से हम लोग एक बार पहले। हम लोगों ने पढ़ा अपवर्तक किसे कहते हैं? वह संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है, पूरी विभाजित होती है, उसे उन संख्याओं का क्या कहते हैं? हम अपवर्तक कहते हैं। ठीक, संख्या क्या कहते हैं? हम अपवर्तक कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा, उदाहरण पहले पढ़ा 2 का अपवर्तक। तो 2 में हम लोगों ने देखा 2 किन किन संख्याओं से डिवाइड होती है। तो हमने ये देखा कि 2 1 से और 2 से, बस 2 ही संख्या से डिवाइड होती है। फिर हमने आगे 4 लिया, 4 को देखा कि 4 1 से कटेगी पहले, फिर 2 से विभाजित होगी, फिर 4 से विभाजित होगी। माने 4 के 3 अपवर्तक है। कौन कौन? 1, 2 और 4। फिर आगे हम लोगों ने देखा 12 के अपवर्तक। 12 किसे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और स्वयं 12 से। फिर मैंने 15 का देखा, 1, 3, 5 और 15। तो इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखा। तथ्य ये देखा कि 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है, दिख रहा है। मतलब प्रत्येक संख्या का एक अपवर्तक स्वयं होगा और एक सबसे छोटा अपवर्तक होगा। एक कॉन्सेप्ट हो गया ना, एक अपवर्तक भी होगा और एक सबसे छोटा अपवर्तक होगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा? देखिए, किसी भी संख्या का स्वयं संख्या वो क्या होती है? अपवर्तक होती है। तो सबसे बड़ी संख्या भी होती है, मतलब किसी संख्या का वह संख्या स्वयं भी एक अपवर्तक होती है। जैसे 2 का अपवर्तक 2, 4 का अपवर्तक 4, 12 का अपवर्तक 12, 15 का अपवर्तक 15, 20 का अपवर्तक 20। माने कोई संख्या होती है उसके 2 चीजें होती है, एक तो एक उसका अपवर्तक होगा और एक स्वयं वो अपवर्तक होगी। माने 2 कंडीशन हमेशा मिलेंगे। अर्थात अगर संख्या अभाज्य है, मैंने आप लोग को पढ़ाया पहले ही, लेकिन आप सब साथ नहीं रहोगे। अभाज्य संख्या जो होती हैं वह एक से करते हैं, स्वयं से करती हैं। तो वहाँ पे दोनों चीजें स्पष्ट हो गई। यदि कोई अभाज्य संख्या है उसके भी 2 अपवर्तक होंगे, एक तो एक, दूसरा स्वयं संख्या। और यदि कोई भी संख्या है उसके 2 अपवर्तक जरूर होंगे, एक एक और एक स्वयं संख्या। एक तो एक होगा ही जो सबसे छोटा अपवर्तक होगा और स्वयं संख्या सबसे बड़ा अपवर्तक होगा। ठीक, लेकिन उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक, जैसे एक का कोई एक का अपवर्तक है, एक का अपवर्तक केवल एक है, सबसे छोटा सबसे बड़ा चाहे जो माने उसको। 2 का अपवर्तक 2, 3 के अपवर्तक 2, 1 और 3। आगे हम लोगों ने क्या लिखा? अच्छा, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का विभाजक होता है। देखिए 2 का 1 से भी 2 कटेगा, 2 से भी कटेगा। 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से। 12 का देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12। माने हम ये कह सकते हैं किसी भी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का विभाजक होता है। ठीक, यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि किसी भी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का विभाजक होता है। हुआ ना, 15 5 से, 3 से, 1 से, 15 से। इस प्रकार में कह सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं हम कि प्रत्येक संख्या, जो भी संख्याएं होती हैं वह क्या होती हैं? उसका जो विभाजक क्या होता है? स्वयं अपवर्तक उस संख्या का विभाजक होती है। ठीक, लास्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा? किसी भी अपवर्तक संख्या के अपवर्तक की संख्याएं सीमित होती हैं। उसकी अपवर्तक संख्या क्या होती है? सीमित होती है। जैसे 2 के 1 2 सीमित है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। 4 के सीमित है, 12 के सीमित है, 15 के सीमित है। 20 का भी निकालना हुआ, उसके भी क्या है? सीमित है, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे 20 का है 1 2 4 5 10 20। अब इससे ज्यादा इसके अपवर्तक नहीं हो सकते, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इस प्रकार में कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के जो अपवर्तक होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे इस प्रकार है निश्चित है। कितने अपवर्तक हुए? और सीटेट में डायरेक्ट पूछता है कि इस संख्या के कुल अपवर्तक संख्या क्या होगी। कुल अपवर्तक कितने गिन लीजिए? 20 के 1 2 3 4 5 6, 20 के कुल 6 अपवर्तक है। 2 तो कन्फर्म है, कौन? स्वयं संख्या और 1। स्वयं संख्या और 1 तो फिक्स है, चाहे कोई संख्या हो।
और उसके बाद उसके निश्चित होते हैं अपवर्तक। समझ में आप लोग को? हाँ, फिर से ना, चलिए अगला ही डालिएगा, समझा दे रहे हैं। अपवर्त्य, ये अपवर्तक था, अगला डालिएगा अपवर्त। अपवर्त, राइटिंग में कभी दिक्कत हो जाती है। लिखिएगा इसमें, किसी भी प्राकृतिक संख्या के, ये थोड़ा सरल समझ जाएंगे, किसी भी प्राकृतिक संख्या के गुणा करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, गुणा करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, गुणा करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, वे उस संख्या का अपवर्त्य कहलाती हैं। वे उस संख्या का अपवर्त्य कहलाती हैं। चलिए 2 के अपवर्त लिखिए, जैसे 2 के अपवर्त, 2 4 6 8 10 12 14। 3 के अपवर्त, 3 6 9 12 15। 4 के अपवर्त, 4 8 12 16 20। 5 के अपवर्त, 5 10 15 20 25 बढ़ता है, ठीक। 18 के अपवर्त, 18 36 72 54 54 72 90, इस तरह बढ़ते जाते हैं। इसी में आ जाता है समापवर्त। समापवर्त में क्या हो जाता है कि इन 2 संख्याओं में जो समान अपवर्त मिलते हैं वे समापवर्त हो जाते हैं। समापवर्त माने समधन अपवर्त, माने अपवर्त की संख्या जो समान होती है उसे समापवर्त कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा 12 का अपवर्त क्या हो जाएगा। अच्छा अभी आगे पढ़ा देते हैं इसको भी रोक लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इसको लिख लेते हैं, सबसे पहला काम। ठीक, वहां पे हम लोगों ने लिखा था, देखिए अब कंपेयर करके लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया। अपवर्त हम लोगों ने लिखा था अपवर्तक में कि किसी भी संख्या का एक अपवर्तक निश्चित है, यानी सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। यहाँ पे किसी भी संख्या का अपवर्त, सबसे छोटी अपवर्त 2 स्वयं संख्या होती है। लिखिएगा किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वह स्वयं संख्या होती है। वह स्वयं संख्या होती है, संख्या होती है। तथा सबसे बड़ा अपवर्त अनंत होती है। अनंत होती है। आगे लिखिएगा किसी भी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या, किसी भी संख्या के कुल अपवर्त की संख्या
अनिश्चित होती है अथवा सीमित नहीं होती। अनिश्चित होती है अथवा सीमित नहीं होती। किसी भी संख्या का अपवर्त, किसी भी संख्या का अपवर्त, किसी भी संख्या का अपवर्त, अपवर्त उस संख्या के बराबर अथवा उससे बड़ा होता है। बराबर अथवा उससे बड़ा होता है। ठीक। इसी को एक नाम से हम और पुकारेंगे जब पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हम लोग को मिलेगा और आसान हो जाएगा। अपवर्त को ही हम कहेंगे एक बोलचाल की भाषा में गुड़ज। क्या कहेंगे हम लोग? गुड़ज। इसी की भाषा में कहेंगे गुड़ज। ठीक, ये गुड़ज हो गया। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपवर्तक। इसको लिखेंगे गुणनखंड। इसको लिखेंगे हम लोग गुणनखंड। लिख लीजिएगा, लिख लीजिए ताकि समझना आसान हो जाए आप लोग को, ताकि समझना आसान हो जाए। चलिए इसी क्वेश्चन बोलना शुरू करें फिर, ताकि समझ में आ जाए। तो ये चीज समझ में आ गया, अपवर्त और अपवर्तक। अपवर्त और अपवर्तक में यही अंतर है कि एक सीमित होता है, एक असीमित होता है। ठीक, तो एक लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, 1 से लेके 30 तक। 1 से लेके 30 तक मत लिखिए, सीधा लिखिए 30 तक के कुल अपवर्तक की संख्या क्या होगी? अपवर्तक की संख्या क्या होगी? 30 के कुल अपवर्तक की संख्या कितनी होगी? ठीक, इसी को एक नाम से और पुकार देंगे, डायरेक्ट कह देंगे 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, या 30 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तीस के कुल कितने गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? 8। ठीक, कैसे? देखिए ये संख्या हो गई 30। 30 का अपवर्तक, तो 30 का अपवर्तक 30 किन किन संख्याओं से डिवाइड होंगे? तो एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता, एक तो यही हो गई। ठीक, फिर 30 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 से भी होगा। अच्छा 10, 15 और स्वयं 30। अब कुल कितने अपवर्तक है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 30 के कुल 8 अपवर्तक, इसकी संख्या निश्चित है। अगर कह दे 30 के कुल अपवर्त कितने होंगे, कुल गुणज कितने होंगे? अनंत होंगे। पढ़ते ही पढ़ा कितना पढ़ेंगे, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, जितना गुणा करते चले जाइए। अगर कह दिया 30 के अपवर्त या गुणज कितनी होंगी, तो करते रहिए 60 90 120 150 180 210 240 बढ़ते जाइए डॉक्टर, जितना बढ़ सकते हैं आप। कहा कि ये अनंत होंगे, क्यों? क्योंकि ये अपवर्त है और ये अपवर्तक है।
प्रकार में कह सकते हैं कि अपवर्तक की संख्या निश्चित होती है, अपवर्तक की संख्या निश्चित नहीं। यह संख्या के बराबर उससे बड़ा होता है और यह उससे संख्या से बराबर या छोटा होता है। अंतर यही है, देख लीजिए। ठीक, इसमें जो वो वाली संख्या है अपवर्तक में वही संख्या सबसे बड़ा अपवर्तक, हाँ। सबसे छोटा अपवर्तक। ठीक। अब क्वेश्चन लिखिए जल्दी, जिसे आप होमवर्क कहते हैं हिंदी में। 100 के कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी होगी? 100 के कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी होगी? अगला 50 के कुल अपवर्तक की संख्या कितनी होगी? 100 के कुल कितने अपवर्तक? 50 के, इसे तो लिखते चलिए 100 50, इसे डायरेक्ट लिखते चलिए 100 50 75 80, काटा बोले 256, और थोड़ा बड़ा बोले 729। ठीक, ये हो गया। अब अपवर्तक को गुणनखंड कह सकते हैं, गुणनखंड होता नहीं, कह सकते हैं। ठीक, कि गुणनखंड एक अलग चीज है, अपवर्तक एक अलग चीज है। ठीक, इसे हम गुणज कहते हैं, उसे हम गुणनखंड कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? यह इसका एक गुणनखंड भी है, एक गुणनखंड है। कोई भी संख्या क्या है अपवर्तक, जैसे 5 क्या है, 30 का एक गुणनखंड है। लेकिन सीधा गुणनखंड और गुणज क्या, इसको गुणज कह सकते हैं, उसे गुणनखंड नहीं कह सकते। लेकिन इसलिए कह सकते हैं कि कोई संख्या ऐसी क्या हो सकती है, गुणनखंड हो सकती है। इसे इसलिए हम समझा दी ताकि आपको लगाते समय यदि प्रश्न में आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर ये गुणनखंड और गुणज याद है, गुणज माने पहाड़ा पढ़ना, किस संख्या का पहाड़ा पढ़ दीजिए वही उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। कोई संख्या पूछ दे उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए, बस आ जाएगा। ठीक, समझ में आया आप लोग को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी में कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। गुणनखंड निकालना, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग सीटेट की भाषा पढ़ेंगे। सीटेट की भाषा कैसे होती है एक बार हल्के से पहले पढ़ लेते हैं। फिर गुणनखंड, जैसे 40 का गुणनखंड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 40 का गुणनखंड ये सबको आता है ना। 40 को डिवाइड पहले क्या करेंगे, विभाज्यता का नियम पता आप लोग को ना, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 पता है ना। चलिए अंतिमा जी बताइए 8 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम। आपने सर हिला तभी आपसे पूछे, नहीं तो पूछते नहीं। हमने पूछा व्यवस्था नियम याद है, 1 2 3 4 5 6, तो आपने कहा हाँ, तुमने काट का बताइए। हाँ चलिए दीक्षा बताइए, बताइए 8 के विभाज्यता का नियम। अच्छा ओरली हम समझा रहे, सुन लीजिएगा, इसकी वीडियो भी एक अपलोड कर देंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए कोई भी संख्या यदि वह सम संख्या है, सम संख्या माने जिसके इकाई अंक 0 2 4 6 8 आदि होंगी, वे संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। ठीक, और 3 के लिखिएगा 3 की विभाज्यता का नियम। ऐसी संख्याएं मतलब जिन दी गई संख्या के कुल अंकों का योग, दी गई संख्या के कुल अंकों का योग, मतलब जैसे 729 है, 729 माने 7 + 2 7 + 2 + 9 18, मतलब किसी भी संख्या के दी गई संख्या के कुल अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाती है तो संख्या भी 3 से विभाजित, 18 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। माने किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होती है तो संख्या भी 3 से। 4 की विभाज्यता का नियम, किसी भी दी गई संख्या की इकाई और दहाई के स्थान पर यदि लड्डू माने 2 लड्डू आता है, या इकाई और
दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 7296 अथवा 1700। इकाई और दहाई का स्थान में क्या है, 00। इकाई और दहाई का स्थान में क्या है, 00। 5 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 1700, 365 आदि। मतलब किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, लड्डू हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से 6 से विभाज्यता का नियम। 6 का देखिए, 6 को गुणनखंड कर दीजिए। 6 गुणनखंड क्या होगा, 6 का 2 गुणे, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेंगी वह 6 से भी कटेंगी। जैसे ये देखिए, ये 7290, ये संख्या इकाई का अंक 0 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, क्योंकि इन कुल अंकों का योग 18 है। 18 3 से कट जाएगी तो संख्या 6 से भी कट जाएगी। 7 का बड़ा लंबा है, 8 में आते हैं, क्योंकि अंतिमा जी से 8 का पूछिए, 8 का बताना जरूरी है। ठीक, 8 का अंतिमा जी बताएंगे आप? नहीं बताएंगे, बताना तो पहले बता देती है आप। 4 का बताइए, 4 का 4 का, हाँ 4 का भूल गए, अभी बताएं तो। यदि किसी भी संख्या के इकाई दहाई का स्थान या इकाई दहाई के बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होती है या इकाई और दहाई का स्थान पर 0 है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 में 3 अंक हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। किसी भी दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा, जैसे 729 ही पकड़े थे, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अथवा इकाई दहाई और सैकड़ा का स्थान पर 3 लड्डू माने 3 0 हो, 000 तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझ में आप लोग को नहीं है? हाँ, क्या हुआ? 5 से होगा लेकिन 8 से बात करें, 5 से भी कट जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे 9 की विभाज्यता का नियम। 9 वाला लिखवा दें, चलिए लिखवा दे पूरा, चल लिखे, तब पूरा लिखे, हिट न लिएगा। 2 से लिखवाएं, शुरू से ना 2 से लिखिए, लिखिए, तब हम जब आप लोग तैयार है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। 2 से विभाज्यता का नियम, हिट न लिएगा। 2 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 0 2 4 6 और 8 की संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 हो तो वे संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। ठीक, जैसे 7290 84 5436 आदि। हम एक चीज और कह सकते हैं, माने प्रत्येक सम संख्याएं, जो संख्या सम संख्या होंगी वह भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक, माने जो संख्या सम संख्या हो या उनके इकाई के स्थान पर ये चीजें हो, 0 2 4 6 8, वे संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम,
3 से विभाज्यता का नियम। किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग, किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग, किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग कुल अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तीन से विभाजित होगी। जैसे यही संख्या है, करेक्ट। किसी भी दी गई संख्या कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग माने 8 + 7 + 3 + 6 = 24 अंकों का योग। 8 7 15, 3 18, 6 24। कुल अंकों का योग कितना आ रहा है? यदि 24 3 से कट जाएगी, 3 8 24, 3 से कट जाएगी, इसका मतलब यह संख्या भी पूरी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे लिख लीजिएगा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। जैसे देखिए, जैसे सही चेक करिए, 7 2 9 9 18, 3 से कट जाएगा। 8 4 12 कट जाएगा, 36 कट जाएगा। ठीक, हो गया। आगे लिखा जाए। अब इसका एग्जाम्पल 4 के लिख रहे हैं ना, 3 का 4 की विभाज्यता का नियम। किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या, किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है, तो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होती है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या, यदि 4 से विभाजित होती है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये 58,736 है। अब इसको चेक करना है 4 से कटेगा या नहीं। ठीक, तो क्या करिएगा, इसके देखिए, इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होती है, तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो इकाई दहाई बनने से कितनी है? 36। 36 4 से कट जाएगा, तो ये संख्या को भी अगर 4 से भाग देंगे तो क्या होगी? पूरी तरह कट जाएगी, शेष नहीं बचेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए सब, उदाहरण। अच्छा, अथवा नहीं लिखवा इसमें, एक लाइन और, अथवा इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 हो, अथवा इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 हो। जैसे 1900, 5100 आदि।
ठीक, इकाई दहाई का लड्डू लड्डू है, लड्डू जानते हैं ना आप लोग। हो गया 5 की विभाज्यता का नियम, 5 के विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम चलिए लिखिए इसमें, किसी भी संख्या के इकाई का अंक इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वे संख्याएं वे संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। वे संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। वे संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। जैसे 570, 835, 54,360, 54,360, 54,360 आदि। अब लिखिएगा 6 की विभाज्यता का नियम। देखिए 5 तक का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको 5 तक की विभाज्यता का नियम समझ में आ जाता है, आगे आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन 5 तक का सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए 5 तक का आपको विभाज्यता का नियम अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको 5 तक की विभाज्यता का नियम समझ में आ गया तो उसके आगे का आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, अब अगर हमको लिखना है 6 की विभाज्यता का नियम, देखिए हिरना लेगा 6 की विभाज्यता का नियम, 6 की विभाज्यता का नियम। तो 6 की विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे अगर 6 का हम गुणनखंड करते हैं, ठीक, 6 गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और या 2 गुणे 3। तो जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी वे संख्याएं 6 से भी, तो देखिएगा जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी वे संख्याएं 6 से भी पूरी तरह विभाजित होंगी। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी वे संख्याएं 6 से भी पूरी तरह विभाजित होंगी। जैसे ये 7,290, ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि कुल अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाती है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 2 से इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6, 8 हो या संख्या सम संख्या हो तो सभी सम संख्याएं हैं, 2 से कटेंगी, 3 से भी कटेंगी, इसलिए संख्याएं क्या होंगी? 6 से भी कट जाएंगी। आठ की विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता, 7 का हमको खुदे नहीं आता, हमको खुदे नहीं आता। सब संख्या का नियम। हाँ, 8 का किसी भी दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, किसी भी दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, किसी भी दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित होती है
अथवा इकाई दही सैकड़ा के स्थान पर जीरो जीरो है। इकाई दही सैकड़ा के स्थान पर जीरो जीरो है, माने 3 जीरो है, तो वह संख्याएं 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इकाई दहाई सैकड़ा 3 स्थान से बनने वाली संख्या यदि 8 से कट जाती है तो संख्या भी 8 से हाँ 4 से भी कट जाएगी। 4 से इकाई दहाई चाहिए खाली। अब 4 से काटेगा, लेकिन भाई विभाज्यता का नियम है तो पढ़ ले रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा तक। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे लिखेगा 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग यदि किसी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग 9 से विभाजित होती है यदि किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग 9 से विभाजित होती है तो संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 729, जैसे कुल अंकों का योग कितना होगा? 7 + 2 + 9, 7 2 9 + 9 18, 18 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक, आ रहा समझ में? थोड़ा थोड़ा ये देखिए, ये सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। उदाहरण है ये, जैसे में दीक्षा, अब तो पहले से आ रहा है, पहले से बता था नहीं है। चलिए लिखिएगा आगे। 10 के विभाज्यता का नियम, 10 के विभाज्यता का नियम। यदि की संख्या की इकाई अंक 0 तो वे संख्याएं 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। जैसे 920, 570, 840 आदि।
आगे लिखिएगा। ग्यारह की भाज्यता का नियम, हाँ देखिए 11 का समझिएगा आप लोग, ठीक है, तब थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। खूब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। समझना क्या है, जैसे कोई भी संख्या दी गई है, आपको 11 भाज्यता का नियम देखना है, तो विपरीत संख्या के कुल अंकों का योग, विपरीत संख्या के या विषम स्थान के संख्या के अंकों के योग का अंतर यदि 0 अथवा 11 गुणा जाता है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे 1331, इसको चेक करना है 11 से विभाज्य है या एक संख्या छोड़ कर जोड़ेंगे। देखिए 3 1 4, 3 और 1, इनका डिफरेंट निकालेंगे, पहले योग करेंगे फिर डिफरेंट निकालेंगे। इनका योग आया 4, का अंतर करेंगे 0। यदि किसी भी विपरीत संख्या के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज, 11 गुणज माने 11 का 11, 22, 33, 44, 55, 11 गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे 6655, इसमें देखिएगा 6 5 11, ठीक, तो 11 माइनस 11 बराबर लड्डू, लड्डू है मतलब 11 से। इसको देखिएगा 7 5 12 और 7 5 12, 7 5 12 2 14, रहता छोड़ के ना, एक एक अंक छोड़ के, एक ही जोड़ा हमने ना, तो 7 5 12 2 14 में से 3 गया, कितना बचे? ये संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक, भाग देके चेक कर लीजिएगा। इसमें देखिएगा 9 6 15 5, 20 में से 7 2 9 गया, कितना हुआ? 11। मानिए क्या हो जाएगा? 0 अथवा 11 का 11 गुणज का मतलब क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 11 22 33 44, इस तरह इसे इसको देखिएगा 2 7 9 9 9 में से 9 गया 0, 11 से समझ आ रहा है ना आप लोग? ये देखिए 6 4 10 2 12, अब 8 7 15 8, 23 में से 12 गया 11, 11 भी है, तो ये सभी संख्या क्या होगी? 11 से कट जाए। तो लिख लीजिएगा, तो कोई भी संख्या का एक विपरीत स्थानों का, ठीक, या विषम स्थानों के अंकों के योग का जो अंतर यदि 0 अथवा 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, लिखिए मत, लिखेंगे तो भूल जाएंगे, तो समझ लीजिए क्या कह रहा है। 4 दिन बाद किताब खोल के पढ़ेंगे कि परीक्षा 7 जुलाई को है, और 7 जुलाई आते आते हाँ सम स्थान है, विषम स्थान, ठीक, सम विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 अथवा 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। अभी आप लोग कहें कितना लंबा गणित पढ़ा रहे हैं खाली,
नहीं, 2 टॉपिक आप लोगों ने छोड़ दिया इसी में, गुणनखंड भी, ये पूरा एक दिन का कॉन्सेप्ट ही है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल इसका ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर ये समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। हो गया, कितना देर तक आप लोग लिखेंगे? ठीक, आगे बढ़े कि नहीं अभी? चलिए, अब 12 का आएगा विभाज्यता का नियम, तो उसका एग्जाम्पल नहीं लिखा, डायरेक्ट उसको समझाते चल रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। 12 विभाज्यता का नियम देखिए, 12 की विभाज्यता के नियम के लिए 12 गुणनखंड करेंगे। 12 गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेंगी वह संख्याएं 12 से भी कट जाएंगी। जैसे 720, 3 और 4 दोनों से कटेंगी। अंतिम में बताएं, 3 और 4 से कटेगी? बताएं कैसे? नहीं कटेगी। कटेगी कैसे? चाकू से। कैसे कटेगी? चाकू से। चाकू लाई तभी न कटेगी। ठीक, तो अब 15 का जो संख्या 3 इसका गुणनखंड 3 और 5, जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेंगी वह संख्या 15 से भी कट जाएंगी। अंतिमा जी बताएं, 720 15 से कट जाएगी? 720 15 से कट जाएगी? कैसे? हाँ, 5 3 से भी कट जाएगी, 5 से, 3 और 5। अब आगे देखिएगा 18, ध्यान समझिए, हंसिए कम, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, बाद में दिक्कत करती हैं। अभी तो हम लोग को लगता है कि क्या चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में दिक्कत। 18 गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। 2 गुणे जो संख्याएं 2 और 9 दोनों से कटेंगी, जो संख्याएं 2 और 9 दोनों से कटेंगी वे संख्याएं 18 से कट जाएंगी। तो अंतिम हिसाब से नहीं पूछेंगे, बार बार नहीं कहेंगे। आगे बताइए, आप ये बताइए कि ये 720 18 से कट जाएगा? 18 से कट जाएगा? कैसे पता? कि जो संख्या 9 और 2 से दोनों से कट जाएंगी वे संख्याएं 18 से कट जाएंगी। 20 का भी देखिए, कहीं एक बार लिखे पूरे काम चल जा रहा है। 20 से गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे जो संख्या 2 और 10 दोनों से कटेंगी वे संख्याएं 20 से भी कट जाएंगी। हाँ ठीक, तो कहेंगे 10 10 और 2 से कटेगा, 10 से कट जाएगा। 720। ठीक, लेकिन 20 का जाने देने से 20 का घबरा जाएगा। तो 50 2 से भी कटेगा और 10 से, लेकिन 20 से नहीं कटेगा, इसलिए इसका 20 का रहने दीजिए। 20 का आगे सही नहीं बैठेगा। ठीक, 20 के लिए जो 4 और 5 दोनों से कटे, इसे 20 का इसे लिख लीजिएगा, जो 4 और 5 दोनों से कटे, जो 4 और 5 दोनों से कटे। ठीक, आ रहा समझ में? तो 720 20 से कट जाएगा? नहीं कटेगा? आगे आप बताइए, 720 4 और 5 से कट जाएगा? कैसे पता? कोई रूल बताए? हाँ ठीक, 5 के विभाज्यता नियम 0, 7 का इकाई दहाई, मतलब 720 से पूरा काम खत्म। ठीक, इसी तरह जिसका आपको लगाना हो, जैसे 36 का निकालना हो, 36 का, तो जो 9 और 4 दोनों से कट जाएगा। तो क्या ये 36 से कट जाएगा? हाँ,
तो ये संख्या 36 से भी कट जाएगी। ठीक, तो ये था आपका गुणनखंड का मामला। गुणनखंड, अपवर्त और अपवर्तक पढ़ लिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे HCF और LCM, दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर पढ़ेंगे। उनसे बने हुए प्रश्न, पहले हल्के प्रश्न पढ़ेंगे, फिर थोड़ा वजनी प्रश्न पढ़ेंगे और प्रयास ये करेंगे 1 या 2 दिन में ये चैप्टर अध्याय खत्म कर देंगे। 3-4 अध्याय और बचा वो भी खत्म कर देंगे। मैथमेटिक्स आपकी सीटेड खत्म हो जाएगी, फिर चलेगा शिक्षण विधि, शिक्षण शास्त्र, गणित का। टोटल 7 अध्याय आपको पढ़ने हैं। कितने अध्याय? 7 अध्याय। और 7 अध्याय को खत्म कर लेंगे, उसके बाद आप लोग भी और थोड़ा सा गति तेज बढ़ाइएगा ये अर्थमेटिक में, और 3 अध्याय पढ़ने हैं ज्योमेट्री में। बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन में मैथ खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक, आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, कारण क्या है कि इसकी सिलेबस सीमित है, इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस पे ज़्यादा है। आपको ये करना है कि आप जब पेपर उठाएंगे सीटेट का, आपका गणित में 30 में 28 सही होना चाहिए। बाकी आपको कैसे पढ़ाना है वो छोड़ दीजिएगा, कैसे पढ़ना है आपको क्वेश्चन सही करना है ना। पढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़िए, लेकिन हमें वही पढ़ना जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। और जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए एडमिशन प्रारंभ है, और मोबाइल नंबर तो ऊपर लिखा है, फिर लिख दे रहे हैं हम 6306344367 पर ज्वाइन सीटेट लिख के भेजेंगे। आपको सारे प्रोसेस बता दिए जाएंगे कैसे ऑनलाइन एडमिशन है। और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए। जैसे ही आप दुर्गेश सर इंस्टॉल करेंगे, सर्च करेंगे, आएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ आपको कुछ चीज़ें, कुछ वीडियोज आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश, और फेसबुक पेज पे भी ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे आपको हम पेपर सेट या PDF फाइल नहीं प्रोवाइड करा सकते, उसके लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा। इसलिए आप इंस्टॉल करके यहाँ पे जोड़ सकते हैं यदि आप जोड़ना चाहते हैं। अन्यथा ऑनलाइन क्लासेज हमारे उपलब्ध है, और नहीं भी करना चाहते तो आप जहाँ भी हैं बेहतर है। और इसे शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।